जिस मासूम से दिखने वाले शैतान दरिंदे की आप तस्वीर देख रहे हैं, जब आप इसकी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसने पहले अपने पूरे परिवार का जीवन बीमा करवाया और फिर बड़ी प्लानिंग से सबसे पहले इसने अपनी माँ की हत्या की। माँ की हत्या करने के बाद माँ को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, माँ की मौत हो चुकी थी। फिर इसको जीवन बीमे के 30 लाख रुपए मिले और उन 30 लाख रुपए को इसने अय्याशियों में उड़ाया, ऐश की, और फिर उसके बाद इसने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। उसका भी इसने पहले ही जीवन बीमा करवा लिया था और फिर इसको मिले 80 लाख रुपए। फिर आखिर में इसने अपने पिता की भी बड़ी प्लानिंग से एक्सीडेंटली डेड दिखाकर, मतलब एक ऐसे हत्या की कि मतलब जो बीमा कंपनियां हैं वो उनके भी होश उड़ जाए। और फिर पिता की हत्या करने के बाद पिता की भी जो बीमा पॉलिसी थी उससे इसने लगभग 50 लाख रुपए ले लिए। तीनों की हत्या के बाद इसके पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे, लेकिन जो इसका पिता है उसके नाम में इसने पहले से फॉर्च्यूनर कार, निसान कार, बड़ी बड़ी कारें ले रखी थी और लगभग 64 पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, वो ले रखी थी और इसको लगभग 40 करोड़ रुपए और मिलने वाले थे। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक गलती की वजह से ये पकड़ा गया, वरना इसके अकाउंट में 40 करोड़ रुपए भी आ जाते। 1.5 करोड़ रुपए तो इसने लगभग ले रखे थे और 40 करोड़ रुपए आ जाते। लेकिन कैसे पकड़ा गया, कैसे इसने प्लानिंग की, कैसे इसने अपने परिवार का जीवन बीमा किया, पूरी कहानी को जब आप शुरुआत से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और इस दरिंदे की पूरी शैतानियत भरी कहानी को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मेरठ की है, लेकिन मेरठ की पुलिस ने इस घटना के खुलासे की शुरुआत नहीं की थी। घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस से, और संभल पुलिस की जो पुलिस अधीक्षक हैं अनिकृति शर्मा, उन्होंने कुछ महीनों पहले ही साइबर अपराध और फ्रॉड के मामले में बहुत सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया था और इसी वजह से वो सुर्खियों में चल रही थी। और सुर्खियों में चलते ही बीच उनके पास एक उनकी बातचीत होती है संजय कुमार से, जो निभा जो फाइनेंस कंपनी है उसके मैनेजर हैं। और संजय कुमार उनके पास आकर मुलाकात करते हैं और उनको बताते हैं कि मैडम, आप तो इतनी तेज़ी से ये अपराधों को रोकने की कोशिश में लगी हुई हैं, और जो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ वो मिलने के लिए इसलिए आया हूँ, मेरठ का रहने वाला एक विशाल सिंगल नाम से युवक है और उसके पिता की अभी 2025 का जो मई का महीना था उसमें पिता की मतलब एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई। और मौत होने के बाद अब जो पिता की इंश्योरेंस उसने करवाए थे, जो जीवन बीमा करवाए थे, लगभग 64 पॉलिसियों के हिसाब से करवाए थे। 64 पॉलिसियाँ करवाई थी, जिसके हिसाब से उसके पिता के बनते हैं लगभग 40 करोड़ रुपये, और उसको अपने पिता की पॉलिसी के हिसाब से 50 लाख रुपए मिल चुके हैं और फिलहाल में 40 करोड़ रुपए और मिलने हैं। और जब हमने जांच बिठाई तो हमें पता चला क्या विशाल सिंघल ने अपने पिता मुकेश के नाम से कई कारें भी ले रखी थी, जिन कारों में एक क्रूज और निसान, मैग्नाइट और ब्रेजा, ये सारी कारें थी। और जब हमने पिता के बारे में पता किया कि आखिर पिता का काम क्या था, तो हमें पता चला कि विशाल के पिता की एक फ़ोटो स्टेट की मतलब दुकान थी, छोटी सी फ़ोटो स्टेट करने की, और उन्होंने इतनी सारी कारें ले ली। अब सवाल ये था कि इतनी सारी जो कारें ली थी तो उनकी किस्त कैसे भरते थे, क्योंकि सारी कारें फाइनेंस थी और फाइनेंस की किस्त कैसे भरी जाती है। और 2 साल से उनकी जो फ़ोटो स्टेट की दुकान थी वो भी बंद पड़ी है। और फिलहाल में हमें शक हुआ है मतलब इसके विशाल सिंघल के ऊपर, और हमने इससे पहले भी विशाल सिंघल के ऊपर मेरठ पुलिस में मतलब एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम आपके पास आकर मिले हैं कि विशाल सिंघल के ऊपर जांच बिठाई जाए। जब ये अनुकृति शर्मा को ये बात पता चलती है कि मतलब विशाल के पिता की मौत हो चुकी है और उनके ऊपर लगभग 64 बीमा पॉलिसी ले रखी हैं, तो वो भी हैरान हो जाती हैं कि भला एक फ़ोटो स्टेट वाला इतनी सारी बड़ी बड़ी महंगी कारें क्यों निकालेगा। उसकी वजह भी होगी, एक कार निकाल लेगा, 2 निकाल लेगा, 3 निकाल लेगा, लेकिन इतनी सारी कारें और इतनी सारी पॉलिसियाँ क्यों लेगा। अब ये बात अनुकृति शर्मा को खटकती है और वो फ़ौरन जो मेरठ पुलिस है, मेरठ के कप्तान से बात करती हैं, एसएसपी साहब से बातचीत करती हैं, उनके संज्ञान में मामला डालती हैं कि ये जो विशाल सिंघल है ये मेरठ के गंगानगर में रहता है, इसका छोटा सा घर है, 1 मंजिला, आप जांच कीजिए। फ़ौरन विशाल सिंघल के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको हिरासत में ले लिया जाता है। जब विशाल सिंघल के बारे में पता किया जाता है अड़ोसी पड़ोसियों से, तो ये भी पता चलता है
कि 2017 से लेकर अभी तक 2025 में 3 मौतें इसके घर पर हुई हैं। सबसे पहली मौत इसकी माँ की हुई थी, वो भी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, और जो एक्सीडेंट हुआ था वो हापुड़ में हुआ था। दूसरी मौत इसकी पत्नी की हुई, और जो इसकी पत्नी की मौत हुई थी वो जीने से गिरने की वजह से हुई थी। कई दिन इलाज चला, उसकी भी मौत हो गई। और 2025 में मई में इसके पिता की मौत हुई, और जो पिता की मौत हुई है वो एक एक्सीडेंटली मौत हुई है, मतलब बाइक से टकराने के बाद। अब ये 3 मौतें थी। और सबसे बड़ी बात कि जो इन तीनों की मौत हुई है, इन तीनों के नाम पर जीवन पॉलिसी ले रखी गई थी, और इनकी मौत के बाद जो पैसे थे वो विशाल सिंघल को मिले। अब पुलिस का शक सीधा था कि विशाल ने ही ज़रूर कुछ ना कुछ फ्रॉड किया है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई कि आखिर तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई, तुम्हारी पत्नी की कैसे हुई, जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई और बोला गया कि हमें पता चल चुका है क्योंकि जो तुम्हारे पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल अलग है, और तुमने जो बताया, मतलब तुमने जो बताया कि तुम्हारे पिता कैसे गिरे थे, तुम्हारे पिता का कैसे एक्सीडेंट हुआ था, वो बिल्कुल अलग है। और जब इतनी सारी बातें विशाल सुनता है तो विशाल टूट जाता है, और विशाल बताता है कि हाँ साहब, मैंने ही अपनी माँ, अपनी पत्नी और पिता की हत्या की थी, और जो ये सब करवाने में जो मेरा साथी था वो मेरा दोस्त सतीश कुमार, वो मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, और उसी से ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था। क्योंकि मेरी शादी 2012 में हो चुकी थी, और 2012 के बाद मेरे पास कोई कामकाज नहीं था। मेरे पिता सिर्फ फ़ोटो स्टेट करते थे और मेरा कुछ काम नहीं था। और तभी भी जो मेरा दोस्त सतीश है वो मुझे बताता है कि देखो, तुम इतना परेशान मत रहा करो, थोड़े टाइम की बात है, अगर तुम्हारी माँ की मौत हो गई, क्योंकि तुम्हारी माँ की जो जीवन पॉलिसी है वो 30 लाख रुपए की है। माँ की मौत के बाद थोड़े बहुत पैसे तुम्हारे हिस्से में आएंगे, थोड़े बहुत तुम्हारे पिता के हिस्से में आएंगे, तो तुम परेशान मत हो, तुम्हारी माँ की वैसे भी तबीयत ख़राब होती है। और जब मैं ये सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, और उसी आइडिया के साथ 2017 की 22 जून को मैं अपनी माँ को बाइक से बिठाता हूँ और बाइक से हापुड़ लेकर पहुँचता हूँ। वहाँ से वापस आ रहा होता हूँ कि रास्ते में बाइक रोकता हूँ और अपनी माँ की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कस के चोट मारता हूँ, और फिर सर में भी एक जो लकड़ी का मेरे पास था उससे मारता हूँ, और माँ को गंभीर रूप से घायल कर देता हूँ कि बचने के कोई चांसेस ना रहें। और फिर अपने दोस्त सतीश को फ़ोन करता हूँ, सतीश पहुँचता है, और फिर हम लोग पहले से हमने प्लानिंग कर रखी थी, जो मेरठ के एक अस्पताल है वहाँ पर मैं अपनी माँ को लेकर आता हूँ, माँ को वहाँ पर लाता हूँ। माँ की मौत हो चुकी थी, और जो हापुड़ पुलिस है वहाँ पर भी सूचना दे देता हूँ कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। वहीं अस्पताल में मैं पैसे भरता हूँ और अस्पताल को बोलता हूँ कि एक रिपोर्ट बनाकर ऐसी दो कि मतलब लगे कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट की वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। जो अस्पताल वाले थे वो रिपोर्ट दे देते हैं और मैं पैसे अस्पताल में दे देता हूँ। मेरा दोस्त सतीश मेरे साथ था, और फिर थाने से भी हम एक रिपोर्ट ले लेते हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन किस गाड़ी से हुआ था वो गाड़ी वाला फ़रार हो गया, और उसके बाद कुछ नहीं पता। रिपोर्ट मिल जाती है और सबसे पहले मेरे पास मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए आते हैं। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, और फिर उन 30 लाख रुपए थोड़े से पैसे मैं अपने दोस्त सतीश को दे देता हूँ और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगता हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, और फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आता है, और फिर मैं अपनी पत्नी का एक 80 लाख रुपए का जीवन पॉलिसी बीमा करवाता हूँ। पत्नी का करवाने के बाद फिर वक्त गुजरता जाता है, और 2022 में मेरी जो पत्नी है उसकी रीढ़ की हड्डी में मैं पत्थर से वार करता हूँ, रीढ़ की हड्डी तोड़ देता हूँ, उसे नीचे फेंक देता हूँ, और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बस ये मर जाएगी। फिर मैं उसको अस्पताल में लेकर पहुँचता हूँ। वो पूरी तरीके से कोमा में जा चुकी थी। मैं उसके पास ही बैठा रहता था कि अगर ये होश में आएगी तो मैं यहीं पर मार दूंगा, लेकिन 3-4 दिन तक इलाज चलता है और उसकी मौत हो जाती है। और जो बीमा कंपनी थी उनको मैं बताता हूँ कि मेरी पत्नी जीने से नीचे गिरी थी, उसके बाद ऐसा हुआ है, और फिर मैं अस्पताल में पैसा भरता हूँ, मुझे रिपोर्ट मिल जाती है, और फिर 80 लाख रुपए मुझे मिल जाते हैं। कुल मिलाकर 80 लाख और 30 लाख। और फिर 2018 से 2023 में मैं अपने पिता के लगभग 64 जीवन बीमा की जो पॉलिसी है वो 64 करवा देता हूँ, और तमाम कारें ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। और दूसरी तरफ मेरा एक बेटा भी था, इसलिए फिर मैं एक शादी और करता हूँ, और जो शादी करता हूँ वो मेरठ की ही एक लड़की से कर लेता हूँ जिसका नाम श्रेया है। उससे ये मेरी चौथी शादी थी। इससे पहले मैंने 3 शादियाँ और की थी, वो पत्नियाँ तो छोड़कर चली गई, और श्रेया से मेरी शादी हो जाती है। लेकिन श्रेया भी शादी के तीसरे चौथे दिन भाग जाती है, और फिर मैं अपने पिता को मारने की प्लानिंग में लगा हुआ था, और आखिर में मैं अपने पिता को बाइक से बिठाकर मतलब भेजता हूँ, और रास्ते में ही अपने पिता की सर पर मतलब एक डंडे से मारकर ऐसे हत्या करता हूँ कि ऐसा लगे कि जैसे एक्सीडेंट में
मेरे पिता गिरे हैं और उनके सर में चोट लगने की वजह से मौत हुई है। पिता की मौत जब हो जाती है मैं अस्पताल लेकर पहुंचता हूं, अस्पताल में पैसे देता हूं, रिपोर्ट बनवाता हूं और फिलहाल मैंने अपने पिता के जो मतलब पैसे आए थे उससे 50 लाख रुपए, दो पॉलिसियों से मैंने 50 लाख रुपए ले लिए थे और फिलहाल में 64 और पॉलिसियों के पैसे आने थे, लगभग 40 करोड़ वो मेरे पास और आते। लेकिन ये जो बीमा कंपनियां हैं ये बराबर जांच पड़ताल में लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी पत्नी है, चौथी पत्नी श्रेया, उसने बड़े बड़े खुलासे कर दिए और उसके खुलासों की वजह से मैं पकड़ा गया। इसके पकड़ने के बाद हर कोई हैरान है, हर कोई सदमे में है कि मतलब रिश्तेदार तो सदमे में है कि भला बेटे ने ही अपने माँ पिता की हत्या कर दी और अपनी पत्नी को मार दिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो पैसे से अय्याशी कर सके। जिस माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसके प्यार की, उनकी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं थी इसकी नज़र में और इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल में पुलिस ने इसको उठाकर जेल भेज दिया और बीमा कंपनियां भी हैरान है कि इतना बड़ा फ्रॉड होने से बच गया। अगर मतलब ये जो संजय कुमार हैं, अगर ये ना आते और ये कारों के ऊपर शक ना करते, अगर इसने कारें ना खरीदी होती, विशाल ने जो कारें इसने ली थी, क्योंकि ये ओवर स्मार्ट बन गया था इसलिए इसने इतनी सारी कारें ले ली थी और इसके ऊपर शक हो गया। अगर कारें ना ली होती तो शायद इसके अकाउंट में 40 करोड़ रुपए पहुंच जाते और ये ज़िंदगी ऐश की गुजार रहा होता, लेकिन एक गलती की वजह से पकड़ा गया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।